एनसीपी महाराष्ट्र प्रवक्ता अतुल लोंढे जी के साथ आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। टाइम न्यूज में अतुल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आज पिछले 2014 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने का एक मजबूत हाथ था, लेकिन इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पहले विधानसभा इलेक्शन पे कुछ बातें ऐसी हुई जिसकी वजह से युति टूटी। क्या एनसीपी आज फिर से अपना वर्चस्व, अपना जो हक था, क्या वो फिर से अपना जमा पाएगी? एनसीपी लोगों के मुद्दों को लेकर लड़ने के लिए बनी हुई पार्टी है। सर्वधर्म समभाव, सबका विकास और स्वाभिमान, ये तीनों हमारे तत्व है जिस पर हम आज भी कायम हैं। एनसीपी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। केवल महाराष्ट्र में नहीं, हम गोवा में भी सत्ता में थे, हम मेघालय में भी सत्ता में थे। हमारा अस्तित्व भारत के हर शहर, हर राज्य में है। और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रांग पहलू जो है, जिसको हम स्ट्रांग बात बोलते हैं, वो ये है कि हमारे पास शरद पवार जैसे नेता है, गद्दावर नेता है, जिनको इस भारत की हर समस्या का ज्ञान है। उस समस्या पे किस तरह से काम करने का, इसके सॉल्यूशंस उनको मालूम है। वो नेतृत्व का सबसे बड़ा अगर कोई पहलू होगा जो पिछले 50 सालों में, तो शरद पवार जी का नाम माना जाता है। शरद पवार जी का नाम इसलिए माना जाता है सलीम जी, क्योंकि उन्होंने हर समस्या को विकास के तरफ ले जाने का काम किया है। हर समस्या का उनका ज्ञान है, और जब भी वो सरकार में बैठे हैं उन्होंने पार्टी लाइन के ऊपर जाकर काम किया है। उनको ऐसी कोई पार्टी नहीं, ऐसा कोई दल नहीं। अभी तो मोदी जी ने खुद बोल दिया कि मेरी पवार साहब से हर हफ्ते, कोई ऐसा हफ्ता नहीं गया कि पवार साहब से बात नहीं। ये उनका बड़कपन है, ये उनका एक्सपीरियंस है, जो वो पार्टी के अबव लाइन जाकर देश के हित में, महाराष्ट्र के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में, महिलाओं के हित में, जो भी विकास के परी जा सकता है उसमें उनका काम है। और इसी के बलबूते पर राष्ट्रवादी के सारे कार्यकर्ता काम करते हैं। ये राष्ट्रवादी की विचारधारा है और इसी के लिए हम एक फोर्स है और हम और बड़ी ताकत से उभर के आएंगे, इस पे हमें विश्वास है। अतुल जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर युति नहीं टूटती तो महाराष्ट्र में आज फिर से हम एकजुट के सरकार रहती, कांग्रेस और राकापा दोनों मिलते? कहीं ना कहीं तो इसका फर्क पड़ा होगा। सलीम जी, राजनीति में इफ्स एंड बट्स, ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, इस पर बातें करना घातक साबित हो सकता है। कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए उस वक्त कि हम 2 कदम पीछे नहीं आ पाए, या फिर कांग्रेस भी 2 कदम पीछे नहीं आ पाई। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के ऊपर अटके रहे। नहीं, हम अटके नहीं रहे। जब चर्चा शुरू थी तो सारी सीटों की घोषणाएं हो गई। 4-5 सीटें ऐसी थी कि जिसके ऊपर काफी डेडलॉक हुआ था, जिसके ऊपर बातें चल रही थी, लेकिन हमको विश्वास में न लेते हुए वो सीटें घोषित हो गई और फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रहा अलग लड़ने के सिवाय। इसीलिए वो युति टूटी थी। इसमें आप अगर घटनाक्रम को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें राष्ट्रवादी का कोई कसूर नहीं।